साल 2008 में मालेगांव में हुए बम धमाके के मामले में मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस हाई प्रोफाइल केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। आरोपियों में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय रहीरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे। फैसले के बाद पूरे देश में इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी है। बिहार में भी इसी पर सियासी हलचल देखने को मिल रही है। इस फैसले पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि यह अदालत का फैसला है और पूरा देश यह देख रहा है। सर, मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। ये माननीय न्यायालय का मामला है, इस पर व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ बोलना उचित नहीं। भगवा आतंकवाद का जो आरोप लगाया गया था, ये पूरा देश देख रहा है, इसीलिए जो है जो देश पब्लिक डोमेन पर देख रहा है उस पर न्यायालय के बातों पर बहुत टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ये जरूर है कि पूरा देश इस बात को समझ रहा है। तो वहीं इस फैसले पर बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि हिंदू आतंकवाद की बात वोट बैंक की राजनीति के तहत तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अदालत ने सबूतों के आधार पर ही सबको बरी किया है। सुनिए संतोष कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। ये मालेगांव वाले में सभी लोगों को बरी कर दिया गया है। मालेगांव जो ब्लास्ट देखिए, एक्चुअली वो तो न्याय की प्रक्रिया है। न्यायालय को ऐसा लगा होगा, उस पर कोई टीका टिप्पणी कहीं से जस्टिफाई होगा, जो लगता है कि उसमें गुनहगार नहीं होंगे तो बरी किया को लेकर के बात कही गई थी और उसको लेकर के ही कई बार इस तरह की बातें आई थी, जिसमें कि मालेगांव ब्लास्ट। देखिए, ये पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोग हैं कुछ इस देश में। उनको भारत देश से कोई मतलब नहीं है। भारत की राष्ट्रीयता से, भारत की संप्रभुता से, भारत के स्वाभिमान और सम्मान से भारत के कुछ नेताओं का मतलब नहीं है। वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और उसका एक सिर्फ कारण है, जब जब चुनाव आता है तो भाषा तेज हो जाता है। तुष्टीकरण की राजनीति, कुछ खास वोट के लिए ऐसा बात बोलते हैं। उनको पता नहीं कि ऐसे बोलने से भारत की आत्मा पर कितनी ठेस पहुंचती होगी। और चुनाव के लिए, जिस स्वार्थ सिद्धि के लिए जो बोलते हैं, आने वाले चुनाव में रिजल्ट पता चलेगा। राहुल बाबा को इटली ही जाना पड़ेगा और तेजस्वी बाबा को समझने के लिए अज्ञातवास लेना पड़ेगा। आने वाला समय ज्यादा नहीं है, 3-4 महीना आप वेट करिए। मुंबई की स्पेशल कोर्ट के फैसले के साथ ही मालेगांव बम धमाके का 17 साल पुराना अध्याय फिलहाल समाप्त हो गया है। सभी आरोपी बरी हो चुके हैं, लेकिन इस फैसले ने एक बार फिर न्यायिक प्रक्रिया, राजनीतिक विमर्श और जांच एजेंसियों की कार्यशैली को लेकर बहस छेड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज बिहार।